क्लासेस में हम आज ग्रुप डी में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। संभावित प्रश्न हैं कौन कौन से, चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर क्या कर। इसमें कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं इतनी व इतनी लंबी हैं, इनकी परिवृत्त का क्षेत्रफल। जैसे ये कोई त्रिभुज हो गया तो ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, जब इसमें जो परिवृत्त बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, परिवृत्त इसका परिवृत्त इस तरीके से बनेगा। तो आपको, और इसका केंद्र जो होगा, परिवृत्त का केंद्र ये होगा इसके विकर्ण पर होगा, इस पॉइंट पर होगा। तो इसके लिए आपको जो है कि, और जो कि इसका आधा हो, इसके विकर्ण का आधा होता है, तो इसलिए इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा आपको। इसका विकर्ण हो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करने पर 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2.25, इस 6.25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.25 अंडर रूट 6.25, मतलब ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका यदि हम अंडर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2.5, तो इसका विकर्ण हो जाएगा 2.5। तो इसका आप जो है कि इसका त्रिज्या आप निकाल लिए हैं, तो परिवृत्त क्षेत्रफल मतलब वृत्त का आपको जो है कि त्रिज्या मिल गई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22 बटे में आप 7 रख देंगे, और जो है कि इसके फिर जो है कि फिर 2.5 इसका वर्ग कर देंगे तो 6.25, फिर इसमें आप गुणा करने पर आपका जो है कि इतना आ जाएगा, आपको इतना फिर प्राप्त हो जाएगा, इतना ही आपको पहला वाला प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय आपको ज्ञात करने के लिए आपको जो है कि जिसका मान पूर्ण न हो, जैसे पाई का मान जो है कि पूर्ण नहीं होता है, और इसका अंडर रूट, इसका वर्ग लेने पर भी जो है कि इसका मान जो है कि पूर्ण नहीं आएगा, पूर्ण आ जाएगा, और इसका भी पूर्ण आ जाएगा। इसका मान पूर्ण नहीं आएगा। 60-80 का यदि आप वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो आप जो है कि यहाँ पर जो है कैसे निकालेंगे, 60-80 हो गया तो 2 का पहले जोड़ा बनाएंगे, और फिर 60 में जो है कि उठा करेंगे, तो आप 60 कितनी बार ले जा सकते हैं, 7 बार ले जा सकते हैं। 7 बार ले गए, फिर 49 हो गया, फिर यहाँ पर 11 बचा, फिर 80 हो जाएगा। तो फिर 7 जोड़ने से जो है कि 14 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, बहुत जाएगा। तो ये जो है कि जाएगा पूरा इससे जो है कि ये विभाजित नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो है कि इसमें अपरिमेय संख्या जो है कि ये हो जाएगी आपकी 60-84 हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 80 किग्रा की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने तो आवश्यक शक्ति होगी। देखिए इसका डायरेक्ट सूत्र होता है P बराबर W/S, और W बराबर होता है FD। तो FD बटे में ये S हो जाएगा, और फिर जो है कि यहाँ से आप जो है कि F बराबर mg होता है, सीधा mg/d हो जाएगा, और यहाँ पर S हो जाएगा। तो m के स्थान पर इसमें दिया गया है, इसमें m के स्थान पर दिया गया है 80 किग्रा। तो आप यहाँ पर 80 कर देंगे, 80 ×
जी का मान हो जाएगा आपका 10 दिया है, यहाँ पर दे रखा है जैसा कि, और फिर हो जाएगा आपका जो है कि जी का मान दिया है यहाँ पर 40 मीटर की ऊंचाई तक, और फिर यहाँ पर 50 रखने। इसको हल करने पर आपको जो है कि 50 रखा है, तो आपको ये हल करने पर 640 जूल आ जाएगा। आपको ये हल करने पर 640 जूल आ जाएगा, जो कि पहला है, यहाँ पर दिया है जैसा कि 640 जूल आ जाएगा आपका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें दिया गया है कि त्वरण की बीमा पूछा है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर का हो जाएगा आपका यल हो जाएगा, और सेकंड का हो जाएगा टी हो जाएगा, तो फिर ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा, जैसा कि इसमें ये दिया गया है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है a+1/a का मान 8 है, और a³ का मान पूछा है। तो इसका डायरेक्ट हो जाता है सूत्र a+1/a का होल क्यूब -3a+1/a हो जाता है। तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप, क्यूब यहाँ पर हो जाता है। तो फिर इसका मान हो जाएगा आपका 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, -3 गुणे, फिर इसके स्थान पे आप 8 रख देंगे, 8 3 24 तो हो जाएगा। फिर इसके आधार पर जो है कि आप यहाँ पर जो है कि क्या आ जाएगा आपका 8 3 24 हो जाएगा। 512 में से जो है कि 512 में से आपको 24 घटाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 488 ये वाला प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि इन आंकड़ों का जो है कि आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको पहले जो है कि इनको आरोही क्रम में, मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में आपको करना पड़ेगा। फिर जो है कि आपको इनको जो इनकी डायरेक्ट आपको n कितने हैं उसके मान निकालने पड़ेंगे, और फिर जो है कि यदि सम आया तो n+1/2 का मान निकालना पड़ता है। सम आने आता है तो, नहीं तो फिर ऐसे करते हैं। जैसे इसमें आरोही क्रम करने पर आपको पहले क्रम करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप गिन लेंगे कितने आंकड़े दिए गए हैं। जैसे इसमें आंकड़े दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 आंकड़े दिए गए हैं। तो मतलब आपको कौन से आंकड़े का मान लेना है। तो आपको 16 आंकड़े दिए हैं, तो आपको सीधा मान लेना है 8वें आंकड़े का मान लेना है आपको। तो आप पहले इसे आरोही क्रम में करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 2, फिर आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपको इसमें से 5 आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा 8 7 आ जाएगा, फिर इसमें से एक और 7 है, फिर 8 आ जाएगा, फिर एक और 8 है, 8 आ जाएगा, फिर इसमें से है आपको जो है कि 10 है, 10 आ जाएगा, फिर इसमें आपका है जो है कि 12 है, का 8वें और 9वें का मान लेना है आपको। आप इसे जो है कि अवरोही क्रम में करके आप इसके 8वें और 9वें पद का मान निकाल करके उसका योग करके आप उसको 2 से भाग दे देंगे, तो आपका जो है कि माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न फिर।
चलिए इसमें आपको जो है दिया गया है कि 150 यूनिट की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो ऊर्जा की मात्रा पूछा है। तो आप इसे डायरेक्ट जो है कि 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो इसमें आप जो है कि 150 का गुणा करने पर आपको जो है कि ये प्राप्त हो जाएगा 5.4 गुणे 10⁸ जूल आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए थैंक यू। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।